जय राम। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रातार्दिवार्वितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश्च सिद्धिप्रदम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्रभु श्री राम मेरे प्यारे आराध्य इष्ट देव जानकी पति करुणा निधान भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए आइए प्रभु श्री राम के पावन राम नाम का 2 बार उच्चारण और किया जाए। तदुपरांत भगवान की मंगलमयी श्री राम कथा श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से गाने का सत्प्रयास किया जाए। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 क्योंकि इस कथा को गाने से होगा क्या, अनुरागी बनना है। जिसको भी मिले परमात्मा अनुराग के द्वारा ही अगर मिलते हैं। तो हमने प्रयास किया, गोस्वामी जी से पूछा, बताइए महाराज हम जैसे दीनों को ये अनुराग रघुनाथ जी के चरणों में कैसे उत्पन्न होगा। बोले ये रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर ने जो की है, ये आपके समक्ष जो उपस्थित है, भगवत प्रेरणा से शंकर जी के प्रसाद से जो हमने आपको प्रदान की है, इसी का गान करो। सभी को
अगर भगवान का अनुराग प्राप्त करना है तो जे यही कथही स्नेह समेता, बोले कही हई सुनी हई समुझी सचेता, हुई हई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। बोले मैं सौगंध पूर्वक कहता हूँ ये बात सत्य है, अनुरागी बन जाएंगे। किसकी सौगंध? बोले अपने भोलेनाथ की सौगंध, जिन्होंने ये रामचरितमानस की रचना करने की मुझे प्रेरणा दी है, जिन्होंने ये बांटने का प्रसाद मुझे अवसर दिया है। सपने हूँ साच हूँ मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ, तो पुर हो जो कहे हूँ सब भाषा भनित प्रभाव। सारे मंगल कथा में भरे हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदरकांड का अंतिम दोहा देखो, जितने मंगल हैं सब सुमंगल इस कथा में है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, और सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सुनने का बड़ा महत्व है, गाने वाले का तो महत्व है ही है, लेकिन गाने से अनंत गुना जो सुनते हैं उनका महत्व है, श्रोताओं का अधिक महत्व। ये राम कथा सुनने के लिए, क्योंकि अब जो गा रहा है वो भी सुने, सादर सुने। कान तो अलग है, श्रवण तो अलग है, जिह्वा अलग है। आप गाते चले जा रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। सुने। रघुनाथ जी, अरे कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए? महाराज पृथु से पूछो। महाराज पृथु से भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। नारायण बोले जो चाहते हो मांग लो। बोले मुझे 10,000 श्रवण दीजिए, कान दीजिए, जिससे मैं आपकी निरंतर कथा सुनूं। किसके लिए कान मांग रहे हैं? कथा सुनने के लिए भगवान की। संतों की सभा में ये बात आई तो कहा कि पृथु जी कितने बुद्धिमान थे, कितने विवेकी थे, कि संत तो संत ठहरे। बोले वो तो आप साक्षात भगवान के ही अंश अवतार थे, वो अलग की बात है, लेकिन पूरी बुद्धिमानी का प्रयोग नहीं किया आपने। बोले क्यों? बोले कथा के लिए सीमा में कान मांग लिए, 10,000 कान मांग लिए तो। अरे कथा की कोई, जो कथा अनंत है, कथा का कोई पार नहीं है, तो कानों के लिए क्यों कह दिया कि 10,000 कान मांग लिए? अरे कथा तो वो सुनते हैं, बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, अब कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। संत श्री वाल्मीकि जी ने बताया है, वो सुनो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सो भग सरिनाना। और कुल भर ही निरंतर हो ही न पूरे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, अब दिन के ही तुम कहाँ गए रे। उनके हृदय में आप निवास करो। इनके श्रवण समुद्र के समान है। सभी नदियाँ समुद्र की तरफ भागती हुई जाती हैं। कभी भी समुद्र देवता ने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ आना बंद कर दो, वो बनाते नहीं है। अथाह जल से पहले से ही परिपूर्ण है, लेकिन कभी भरते नहीं है। आती रहो, आती रहो। ऐसे ही संत जन, भक्त जन पहले से ही परिपूर्ण है राम रस से,
लेकिन राम कथा सुनने के लिए निरंतर लालायित रहते हैं, निरंतर लालायित रहते हैं। ब्रह्म ध्यान छोड़ करके सनकादिक इत्यादि ऋषि भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करते हैं। राम कथा सारी व्यथा दूर कर देती है। राम कथा का महत्व अगर कम शब्दों में बताया जाए तो सारी व्यथा, कष्ट, दुख, दरिद्रता, चिंता, भय सब कुछ कथा से भाग जाएगा। भगवान की असीम कृपा होती है तब इस मार्ग पे जीव पैर रखता है। यही महु रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। और बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई, अब पाँव दे यही मार्ग सोई। फिर क्या होगा? फिर जो चाहोगे वो होगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो सोचोगे वो मिलेगा। मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा। जो यह कथा कपट तज गावा, जो यह कथा कपट तज गावा। चरित्र को संभाल करके गाओ, ये अनमोल है। अरे भैया, खजाने को संभाल करके रखा जाता है। जे गावैया, ये सुंदर सरोवर है मान सरोवर, इसकी रखवाली करने वाले चतुर होने चाहिए। जे गावैया चरित संभारे, अब ते ही यही ताल चतुर रखवारे। वरना इसके समीप भी आना कठिन है। रघुनाथ जी की जब कृपा हो तभी इस मान सरोवर, अमृत सरोवर, राम सरोवर के समीप आने की मन में इच्छा होती है और वही आ पाते हैं। नहीं तो आवत यही सर अति कठिनाई। अति अति शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं। आवत यही सर अति कठिनाई। बोले कैसे आएंगे? बोले राम कृपा बिनु आइन जाई। कुसंग जो है वो सत्संग नहीं करने देता है। कुसंग का त्याग करो, भगवान श्री राम जी का आश्रय लो, उनका नाम जप करो, उनका चिंतन करो, उनकी चरणों में शरणागत रहो, तो भगवत कृपा से संत का सानिध्य प्राप्त होगा। तब ये कथा में मन लगेगा, तब कथा सुनने के आप अधिकारी हो पाएंगे। रो हृदय से करुण भाव से पुकारो, प्रभु मुझ पे दया करो। मेरे मन में वासनाओं ने अपना डेरा जमा रखा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, दंभ, द्वेष, छल, प्रपंच, पाखंड, ये सब मुझे घेरे हुए हैं। मेरे इस वैसे गोस्वामी जी के शब्दों में तो अपना तो कुछ है नहीं प्रभु। ये घर तो आपका है, हृदय तो आपका है, इसमें आप अपना स्वयं वास करो। आपके घर पे इन चोरों ने कब्जा कर रखा है, इन डकैतों को भगाओ प्रभु धनुर्बाण लेकर के, और आप अपने इस निवास में निवास करो। आपका वास होना चाहिए यहाँ। ये तो जबरदस्ती घुसे हुए हैं। नित्य निवास तो आपका इस हृदय पे है, आपका अधिकार है। ये जबरदस्ती अपना अधिकार जमाए हुए हैं। हमारे अंदर बल नहीं है, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इनको भगा पाएँ। ये मेरी बात सुनते नहीं हैं, मुझे बहुत पीटते हैं, ये बहुत सताते हैं। प्रभु आप दया करो, हे दया निधान, हे करुणा निधान। अपनी संपत्ति के मालिक तो आप हैं, आप उसकी रक्षा करो, रक्षा करो। इस तरह से करुण भाव से जब पुकारेंगे तो भगवान स्वयं करुणा करके नाम महाराज की कृपा से ये सारे द्वंद्व विकार मिट जाएंगे और भगवत भक्ति प्राप्त होगी, भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाएगा। कथा को गाते रहे। जबरदस्ती जैसे पहले दवा खाई जाती है, ऐसे ही पहले भगवान के चरणों में प्रीत रखने के लिए बार बार नामोच्चारण करें। बार बार नामोच्चारण करते हुए भगवान की मंगलमयी कथा जैसे भी सुन सके तैसे सुने।
जब सुनते सुनते उसमें रस उत्पन्न होने लगेगा, फिर इस रस को आप छोड़ नहीं पाएंगे, फिर इस रस के पिए बिना आप रह नहीं पाएंगे, जिसमें न छिलका है न गुठली है, रस ही रस भरा हुआ है, आनंद ही आनंद है, परमानंद ही परमानंद है। भगवान की मंगलमयी कथा जिसे प्राप्त हो गई, वो ऐसा कौन होगा जिसे ये रघुनाथ जी का चरित्र अच्छा न लगता हो? ऐसा कौन होगा? जाहि न रघुपति चरित्र सोहाई। बोले कान वाला है ही नहीं। अगर उसे कथा अच्छी नहीं लगती है तो उसके कान नहीं है, वो सर्प के बिल की तरह सिर्फ लगे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि श्रवण बंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। इसलिए नाम वंदना की, भगवान की प्रारंभ की, पहले सबकी पहले आपने वंदना की, और फिर कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावूं, तभी तो निर्मल बुद्धि उत्पन्न होगी। जासु कृपा निर्मल मति पावूं, पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, गिरा अर्थ जल बीच समु। वाणी और उसका अर्थ कहने में अलग अलग है, वास्तव में एक है। कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा अर्थ जल बीच, जल और जल की लहरें, जल से तो लहरें निकली हैं, कहने में अलग अलग हैं, वास्तव में एक हैं। कहने में अलग अलग हैं, देखने में भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं। ऐसे ही बंदहु सीताराम पद, भगवान सीता राम दोनों एक हैं। स्वरूप लीला के लिए सत्य स्वरूपा माँ जानकी के रूप में बैठे हुए हैं परब्रह्म परमात्मा, और आप ही राम रूप में बैठे हुए हैं, और दोनों तत्वतः एक हैं। और जिन्हीं पर विशेष बात क्या है? बोले जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय हैं। यही बड़प्पन है, यही भगवान के स्वभाव की विशेष महिमा है।